पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुक्षणं यत् परिहृत्य कृत्यम् अनादि अविद्याकृत बन्धमोक्षणम् देहापरार्थो अयम् अमुष्य पोषणे या सज्जते स श्रम अनेन हन्ति। एक बार मैं फिर चांट करता हूं। अनुक्षणं यत् परिहृत्य कृत्यम् अनादि अविद्याकृत बन्धमोक्षणम् देहापरार्थो अयम् अमुष्य पोषणे या सज्जते स स्वयं अनेन हन्ति। अर्थ देखें, जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर प्रतिक्षण इस परार्थ देह के पोषण में ही लगा रहता है, वह अपनी इस प्रवृत्ति से स्वयं अपना नाश करता है। अर्थ फिर देखें, जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर प्रतिक्षण इस परार्थ अन्य के भोग रूप देह के पोषण में ही लगा रहता है, वह अपनी इस प्रवृत्ति से स्वयं अपना नाश करता है। इस नए सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में विचार कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने उसी बात को आगे बढ़ाया। सवाल ये है, प्रश्न ये है कि शरीर का उपयोग क्या है? शरीर मिला क्यों? सीधा सीधा अर्थ है कि शरीर का अर्थ होता है जिसके द्वारा आप सुख और दुख का अनुभव करते हो। सुख और दुख का अनुभव करने के लिए शरीर मिलता है। हम लोग कोशिश करते हैं निरंतर सुख अनुभव करने के लिए, लेकिन सुख कभी अकेला आता नहीं है। इसीलिए सुख के साथ में दुख को भी भोगना पड़ता है। तो हर एक शरीर का अर्थ होता है जो सुख और दुख दोनों का अनुभव करे, दोनों का एक्सपीरियंस करे, दोनों को भोगे। और इसी को भोगने के लिए जितने प्रकार के शरीर हैं, जितने प्रकार की योनियां हैं, वो मनुष्य के नीचे की हो या मनुष्य से ऊपर की योनियां हो, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि सुख और दुख दोनों का अनुभव करना। लेकिन ये जो मनुष्य का देह है, ये मनुष्य का देह केवल सुख और दुख का अनुभव करने के लिए नहीं बना हुआ है। इसका मतलब कुछ और भी है। मनुष्य का देह का प्रथम उद्देश्य है ऐसा सुख,
ऐसा हैप्पीनेस, ऐसा आनंद आप अनुभव करें जो अनुभव आज तक कभी हुआ नहीं। अभी तक जितने भी सुख और दुख के अनुभव हुए सब सापेक्ष हुए। थोड़ी देर सुख हुआ है, फिर थोड़ा दुख हुआ है, फिर उससे बड़ा सुख हुआ, फिर उससे कम सुख हुआ है। सापेक्ष का अर्थ किसी न किसी अपेक्षा से जुड़ा हुआ। तो अभी तक हमको जितने सुख मिले किसी भी योनि में मिले हो, देवताओं की योनि में मिले हो, पशु योनि में मिले हो, वे सब सापेक्ष होते, लिमिटेड होते, एक निश्चित समय के लिए होते हैं। मनुष्य का जो देह है उसका उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि आप जैसे पहले शरीरों में सुख दुख भोग रहे थे उसी प्रकार से सुख दुख का भोग करें। इसका उद्देश्य है कि आप ऐसा अनुभव करें, एक ऐसा आनंद का अनुभव करें, एक ऐसा आप विषयों से अतिरिक्त जो अनुभूति है उसका अनुभव करें। इसीलिए शंकराचार्य जी लिखते हैं परार्थ। परार्थ का अर्थ, पर का अर्थ होता परमात्मा। ये शरीर मिला है परमात्मा के प्राप्त करने के लिए। इस परार्थ शब्द के दो अर्थ, इस परार्थ के अर्थ हैं दो। एक तो परार्थ का अर्थ होता है पर मतलब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। इस शरीर का अर्थ है, शरीर का मतलब है मनुष्य शरीर का मतलब है आप परमात्मा की प्राप्ति करें। यह कंपल्सरी है, ये अनिवार्य है। मनुष्य देह के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करें, ये अनिवार्य है। इसका वही उद्देश्य। अब मनुष्य देह के द्वारा परमात्मा के सुख का अनुभव करने के साथ में संसार के जो सुख वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। संसार के सुख तो मिलने वाले हैं। वो तो आप चाहो तो मिलने वाले हैं, आप नहीं चाहो तो मिलने वाले हैं। संसार के सुख तो मिलने वाले हैं क्योंकि शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, तो आपको संसार के सुख और दुख तो मिलने वाले हैं। उसके लिए अतिरिक्त चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतिरिक्त चेष्टा करने की आवश्यकता किसमें पड़ती है कि आप परमात्मा के लिए लगा। तो संसार के सुख और दुख तो अपने आप मिलने वाले हैं, उसके लिए आपको अलग से बहुत प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसका ऐसा अर्थ भी नहीं है कि ये जो परमात्मा ने आपको शरीर दिया ये परार्थ है, परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। आप इसको ध्यान ही नहीं दें। ध्यान ये रखें कि परमात्मा ने मोक्ष की प्राप्ति के साधन के रूप में जो मनुष्य का शरीर दिया है इतना खराब नहीं है कि आप इसको खत्म कर डालें। इसके साथ आपको किस तरह से व्यवहार करना है ये आपका साधन है। हमने यहाँ पहाड़ों में देखा है, आपने देखा होगा कि पहाड़ के लोगों को यात्रा में ले जाने के लिए घोड़े रखते हैं। घोड़े उनकी कमाई का साधन है, आजीविका चलती है उनकी। इसलिए घोड़े को घास भी खिलाते हैं और घोड़े की रात को पांव की मालिश भी करते हैं। जब घोड़ा थक जाता है तो उसके पांव को मालिश भी करते हैं। किस लिए? ये घोड़ा उनकी जीविका का साधन है। ऐसे ही ये मनुष्य का शरीर आपकी परमात्मा की प्राप्ति करने का साधन है। आप इसकी सेवा करो, इसको संभालो। तो जैसे घोड़े वाला उसकी सेवा करता, उसे खिलाता भी है, उसके पांव की मालिश भी करता, कोई दवा भी करता, बीमार होगा। इसलिए उसका उद्देश्य कि सवेरा होगा फिर किसी को बैठा के लेके जाएगा और पैसे कमाएगा।
ऐसे ही मनुष्य को अपने शरीर को, ऐसा नहीं कि उसको अब ये शरीर हमारा दुश्मन हो गया, नहीं, शरीर दुश्मन नहीं हुआ। शरीर के साथ हमने जो तरीका अपनाया, हमने एक दुश्मनी वाला तरीका अपना लिया, तो शरीर दुश्मन नहीं हो गया। आपको इससे काम निकालना है, इसका नाश नहीं करना है। तो यहाँ शंकराचार्य जी लिखते हैं, ये परार्थ है, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए तरीका। आप अपने कर्म करिए, अपने कर्मों से आनंद पूर्वक रहिए, लेकिन आपका जो प्रथम उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति, उसको भूले बिना आप शरीर को संभालिए, शरीर पर ध्यान दीजिए, शरीर का पालन करिए, लेकिन आपका जो प्रथम उद्देश्य है उसको भूले बिना। अनुक्षणम यत् परित्ति कृत्यम अनादि अविद्या कृतबंध मोक्षम। तो इस शरीर का प्रथम कर्तव्य क्या है कि अनादि अविद्या के द्वारा जो बंधन प्राप्त हुआ, जो बंधन है और मालूम नहीं पड़ता, उस बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, उस बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस शरीर मिला। तो प्रथम कर्तव्य है कि आपका जो पहला काम आप वो करें, और उसके साथ फिर आप शरीर के जो आवश्यकताएं, शरीर की जो जरूरतें आप पूरा करिए, लेकिन उस प्रथम कर्तव्य को छोड़ करके अनादि अविद्या से प्राप्त जो बंधन है उसको छुटकाने के लिए, उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए शरीर मिला, उसको छोड़ करके केवल शरीर के पोषण में लगा रहता है। पोषण मतलब हमेशा उसका चिंतन, हमेशा उसका विचार एक ही जगह रहता है कि शरीर का पोषण। शरीर का पोषण का अर्थ होता है, इसको यहाँ एक भाषा दी गई है, संस्कृत में बोला जाता उदरम भरिणो जीवा, कि केवल हम एक ही बात पर ध्यान रखते हैं कि किसी तरह हमारा सोचना, हमारा खाना, हमारा पीना, काम करना, हमारी स्कूलिंग, हर चीज केवल एक ही चीज पर टिका हुआ है, और वो शरीर के लिए। हम पढ़ रहे हैं शरीर के लिए, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे शरीर का पोषण करना। इस शरीर के पोषण के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचे, केवल शरीर के बारे में ही सोचता रहे, ऐसा व्यक्ति शंकराचार्य जी कहते हैं स्वयं अनेन हंति, अपने आप ही अपना विनाश कर लेता है। कि जो अवसर मिला उस अवसर को छोड़ देता है और अपना विनाश इस प्रकार से करता है कि ये जो समय मिला मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके परम आत्मा की प्राप्ति करना, अनादि अविद्या के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करना, वह काम न करके केवल शरीर को संभालने में लगा रहा, ऐसा व्यक्ति अवसर खो देता है और अपना विनाश कर लेता है। इसके आगे का मंत्र देखिए, इसी बात को आगे बढ़ाया शंकराचार्य जी ने। शरीर पोषणार्थी सन या आत्मानं दिदृक्षति दारम ग्राहम दारुधिया घृत्वा नदीम तरतु स इच्छति। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। शरीर पोषणार्थी सन या आत्मानं दिदृक्षति ग्राहम दारुधिया घृत्वा नदीम तरतुम स इच्छति। अर्थ देखिए, जो शरीर पोषण में लगा रहकर आत्म तत्व को देखना चाहता है, वह मानो काष्ठ बुद्धि से ग्राह को पकड़कर नदी पार करना चाहता है। अर्थ फिर देखो, जो शरीर में लगा रहकर आत्म तत्व को देखना चाहता है, वह मानो काष्ठ बुद्धि से ग्राह को पकड़कर नदी पार करना चाहता है। अभी देखिए,
मनुष्य का शरीर मिल गया। बहुतों को पता नहीं है कि मनुष्य के शरीर का उद्देश्य क्या है। उनको लगता जैसे पशु का शरीर है, पक्षी का शरीर है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर का कोई उद्देश्य नहीं, केवल इतना है कि पेट भरना चाहिए। शरीर पर ही उनका पूरा का पूरा जीवन चलता है। उनके शरीर की सोच उनके हमेशा रहती है। ऐसे व्यक्ति अलग श्रेणी में है। लेकिन कुछ और साधक हैं जिन्होंने थोड़ा ऊपर उठ करके सोचा कि मनुष्य के शरीर का उपयोग केवल इतना नहीं है जितना मनुष्य पशु के शरीर का उपयोग है। मनुष्य के शरीर का उपयोग उससे थोड़ा ज्यादा है। तो उसका उनका उद्देश्य मालूम पड़ा। उद्देश्य मालूम पड़ने लग गया कि मनुष्य का शरीर मिला है तो आपको एक लक्ष्य दिया गया, आपको एक टारगेट दिया गया। ये लक्ष्य आपको पूरा करना है। और उस लक्ष्य के लिए मनुष्य के शरीर के जैसा उपकरण आपको दिया गया। केवल सुख और दुख तो भोगना होता तो पशु शरीर कोई खराब नहीं था। मनुष्य शरीर इसलिए दिया गया, ऐसा उपकरण इसलिए दिया गया है, इस उपकरण के द्वारा आप कुछ ऐसा करें जो अभी तक कभी हुआ नहीं है। इस आपको जो एक लक्ष्य दिया गया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति कोशिश शुरू तो करता है, लेकिन आधे मन से हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो भी कोई बात नहीं। इतना करते करते यदि मुझे कोई सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए तो कर लूंगा। ये नहीं छोड़ सकता। लेकिन इसको करते करते यदि हमें कोई आत्मानुभूति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो अच्छी बात। ये जो आधे मन से किया गया काम होता है, शंकराचार्य जी बोलते हैं, शरीर पोषणार्थी सन। शरीर का पोषण करने का अर्थ हुआ शरीर पर पूरा का पूरा कंसंट्रेशन किया हुआ, और साथ में चाहता कि परमात्मा भी मिल जाए। तो जैसे अंधकार और प्रकाश, आप दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ संभव नहीं है। ये समझौता करके नहीं चला जा सकता। ज्ञान को अज्ञान को एक साथ नहीं रखा जा सकता। दोनों का स्वभाव अलग है, दोनों का नेचर अलग है। तो शरीर पोषण करते हैं कि शरीर के प्रति आसक्ति भाव रख करके, अटैचमेंट रखने के बाद, और जो व्यक्ति आत्मानं दिदृक्षुमिच्छति चाहता है आत्मा का भी दर्शन हो जाए, ब्रह्म का दर्शन भी हो जाए, आत्मा का दर्शन भी हो जाए, ऐसी इच्छा लेके जब कोई चलता है साधक, तो शंकराचार्य जी बोलते हो संभव नहीं। ये बात सही है कि आपको लोग मिल जाएं जो कहेंगे चिंता मत करो, हम तुम्हें आत्मा दिखा देंगे। लेकिन शंकराचार्य जी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं ये संभव नहीं है। उदाहरण दिया उन्होंने, दृष्टांत दिया है कि जैसे किसी व्यक्ति को नदी पार करनी है, नदी पार करने का व्यक्ति इच्छुक है, नदी पार करना चाहता है, तो उसको सपोर्ट चाहिए कुछ। ऐसे अपने आप नदी पार करने लगे तो थक जाएगा, तो कोई सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के लिए पुराने समय में लोग लकड़ी का, जो एक लकड़ी का तख्त, लॉक,
उसको लेकर के नदी को पार करते आसानी से पार हो जाते। कि आप अपनी ताकत लगाएंगे, थक जाएंगे तो आप उसका सपोर्ट ले लो, और उसका भी नेचर है कि नदी में तैर सकता, तो आप उसके ऊपर अपने को सपोर्ट दे करके डायरेक्शन देके नदी को पार कर सकते हो। आप अकेले जाओगे तो आपको दोनों काम करने के, डायरेक्शन भी करना है और आपको अपने को बैलेंस भी करना है। यदि आपको सपोर्ट मिल जाता है और लकड़ी का, तो लकड़ी का जो स्वभाव है पानी के ऊपर तैरना, तो आप थक जाते हो तो उसके ऊपर अपना सपोर्ट ले सकते हो और डायरेक्शन देके आप पार हो सकते हो। तो लकड़ी आपको पार करने में सहयोग कर देते हैं। अब किसी को नदी पार करनी है, नदी के किनारे उसने देखा कुछ मिल जाए, ग्राह क्रोकोडाइल, वो भी नदी के ऊपर तैरता है, दोनों एक जैसे लगते हैं। लकड़ी का जो एक तखत है वो भी पानी के ऊपर तैरता है, मगरमच्छ भी पानी के ऊपर तैरता है, दोनों हार्ड है ऊपर से, काफी सिमिलैरिटी। तो मगरमच्छ भी जो क्रोकोडाइल है वो भी नदी के ऊपर पानी के ऊपर में तैरता है, लेकिन आपका सपोर्ट नहीं करेगा। तो हर नदी के ऊपर पानी के ऊपर तैरने वाली चीज आपको सपोर्ट नहीं करेगी। उस व्यक्ति को इतना विवेक नहीं है, इतना विचार नहीं है, वो किसका सपोर्ट ले रहा है। ग्राहम दारू दिया, दारू का अर्थ लकड़ी, लकड़ी समझ करके मगरमच्छ के ऊपर में बैठ करके और नदी को पार करने के लिए जाने लग गया, इस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित। बिना सपोर्ट के तो भले ही तैर सकता था, ये एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अब क्रोकोडाइल के ऊपर बैठ करके, मगर के ऊपर बैठ करके नदी पार करना चाहे, ये उसके लिए असंभव जैसा है, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार जो शरीर का पोषण करते हुए, शरीर के हमेशा चिंतन जिनका शरीर का डीपली बहुत गहरे तक और ब्रह्म विचार के द्वारा आत्मानुभूति करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। अगला मंत्र देखें। मोह एव महामृत्यु मुमुक्षो बपुरादिषु मोहम विनिर्जतो येन सा मुक्ति पदम अर्हति। एक बार फिर पढ़ता हूं। मोह एव महामृत्यु मुमुक्षो बपुरादिषु मोह विनिर्जितो येन सा मुक्ति पदम अर्हति। अर्थ देखिए, शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत। जिसने मोह को जीता वह मुक्ति पद का अधिकारी है। अर्थ फिर देखिए, शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत है। जिसने मोह को जीता वही मुक्ति पद का अधिकारी है। मोह एवं महामृत्यु, शंकराचार्य बहुत अच्छी तरह से बहुत क्लियरली बातों को स्पष्ट करते हैं। मोह का अर्थ क्या होता है? मोह का संस्कृत में मोह का अर्थ होता है, संस्कृत का जिसका रूट है, जिसका धातु है, उसको बोलते हैं मोह। मोह वैचित्य, मोह होता है। मोह का अर्थ होता है वैचित्य, अर्थात चित्त के अंदर में स्थिरता नहीं होना। कभी मन इधर भटक रहा है, कभी मन उधर भटक रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है। मोह वैचित्य इसका जो धातु है, जिसका रूट जहां से शब्द निकला है मोह, इसका अर्थ होता है कि ये व्यक्ति अभी भ्रमित, इस व्यक्ति को कोई डायरेक्शन नहीं मालूम, कोई इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं। जैसे आपने गीता में देखा, अर्जुन का हाथ जो था
अर्जुन की जो दशा थी मोह के कारण, दया के कारण नहीं थी। कि उन्हीं लोगों को अर्जुन ने बाद में मारा, दया के कारण नहीं थी। उसकी जो दशा थी केवल मोह के कारण थी। और मोह की दशा में भगवान को कहता है कि मैं अब समझ नहीं पा रहा हूं, क्या करूं, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, भ्रम अतीव में मना। तो मोह क्या करता है, आपकी जो दृष्टि है, आपका जो विजन है, जो क्लियरिटी है, वो खत्म कर देता है। कोई पूरी तरह खत्म कर देता है, आपको क्लियर नहीं है। मोह का अर्थ है आंख के आगे पर्दा डाल दे और उस हालत में लगभग समझो अंधा बना दे, और उसमें एक नए रास्ते में आप हमेशा चलना है। हर एक क्षण, हर एक पग पर आपको गिरने की संभावनाएं होती है। जीवन में हर एक क्षण, हर एक पल एक नए तरीके से आता है। यहाँ रिपीटेशन नहीं है, आपको रिपीटेशन दिखाई पड़ता है, आपको पुनरावृत्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन है नहीं। सब चीजें हर एक क्षण बदलते बदलते आ रही है। हर क्षण आपको एक नया डिसीजन लेना पड़ता है, हर एक क्षण आपको नया चैलेंज मिलता है, हर एक क्षण आपको नया डिसीजन लेना। उसके लिए आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। बस मोह यही करता है, आपका जो विजन है उसको समाप्त कर देता है, आपका जो विजन है उसको खत्म कर देता है। पता नहीं चलता क्या करूं क्या नहीं करूं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं मोह एवं महामृत्यु। ये जो मोह है वो मृत्यु नहीं, महामृत्यु। मोह महामृत्यु है, ऐसी मृत्यु। महामृत्यु का अर्थ कोई दो बार थोड़ी मरेगा। महामृत्यु का अर्थ क्या हुआ, मृत्यु तो मृत्यु, मृत्यु तो मृत्यु है। वो क्या करेगी, कितने बार आदमी एक ही बार मरेगा। लेकिन मोह ऐसा है जो महामृत्यु है। महामृत्यु का अर्थ है जो बार बार मारेगा, एक बार नहीं मारेगा। मोह के कारण उसकी मृत्यु बहुत बहुत बार होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। तो मोह एवं महामृत्यु। अब शंकराचार्य ये बता रहे हैं कि मोह के पॉइंट क्या है। बपुरादिशु, ये शुरू होता है शरीर से। मोह की शुरुआत है, प्रथम जो मोह शुरू होता है वो शुरू होता है शरीर से। प्रथम मोह आपका आपके शरीर में, और उसके बाद फिर शरीर से जो चीजें जुड़ेगी, आपका कोई रिलेशन होगा, कोई पोजीशन होगा, कोई फैमिली होगी, कोई संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, जो कुछ भी होगी, वह सब के साथ में यह मोह जुड़ता रहेगा सब जगह। बपुरादिशु, शुरुआत इसकी होती है शरीर से। और ध्यान ये रहे कि मोह के लिए पदार्थ बहुत महत्व नहीं रखता है कि कोई महल है तो ही किसी को मोक्ष मोह होगा। यदि यह मोह होता है तो कहीं पर भी हो सकता है, नहीं होता तो कहीं नहीं होता। तो शरीर, इस मोह के लिए पदार्थों का कोई मूल्य नहीं है। आप शरीर में भी मोह छोड़ सकते हैं, महल से भी मोह छोड़ सकते हैं, और आप बहुत छोटे पदार्थ के लिए भी मोह नहीं छोड़ सकते। क्योंकि मोह होना एक अलग बात है। तो पदार्थ की जो वैल्यू है उसके कारण मोह नहीं होता। जनक अपने महल में बैठ के अपना नहीं समझता,
हम अपने झोपड़े में बैठ करके अपना समझ सकते। तो महल मोह के प्रति कारण नहीं है, कोई छोटा पदार्थ मोह के प्रति कारण नहीं है, मोह के प्रति कारण अज्ञान। शंकराचार्य जी कहते हैं मोह एव महामृत्यु मुमुक्षु वपुरादिषु। ये प्रारंभ होता है शरीर से, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण मोह शुरू होता है। और ये मोह शुरू होकर के प्रारंभ शरीर से होता है। शरीर में पहले मोह होगा, फिर शरीर से जो चीजें जुड़ी हैं उसके साथ मोह होगा, हर चीज के साथ मोह अनंत, इसका कोई अंत नहीं है, बढ़ता रहेगा। ये मोह खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं इतने चीजों में मोह का हो जाएगा फिर खत्म हो जाएगा। एंडलेस स्टोरी है ये जो मोह है। वपुरादिषु, शंकराचार्य एक शर्त बताते हैं, मोहो विनिर्जितो येन। शर्त, एक कंडीशन है कि जिस व्यक्ति ने इस मोह को जीत लिया सा मुक्ति पदम अर्हति। तो शर्त यही है, यदि आपको मुक्ति का पद चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो एक ही कंडीशन, एक ही शर्त है कि पहले आपको मोह को जीतो। मोह को पराजित करना ही पड़ेगा। जिस किसी ने भी मोह, ये इसके लिए कोई जाति, कोई वर्ण, कोई आश्रम, कोई पढ़ा लिखा, कोई नासमझ, ये कंडीशन नहीं है। कोई धनवान, कोई गरीब, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई महात्मा, कोई ग्रस्त, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। एक ही शर्त, मोह विनिर्जितो येन। आप सन्यासी है, इतने मात्र से मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप ग्रस्त हैं तो आपको मोक्ष से हटाया नहीं जा सकता। तो शर्त ये नहीं है कि आप क्या हैं, आप किस अवस्था में हैं, आप पढ़े लिखे हैं, नासमझ हैं, किस देश में, ऐसी कोई शर्त नहीं है। शर्त केवल इतनी है, मोह विनिर्जितो येन। जिस व्यक्ति ने भी मोह को जीत लिया, बस वह मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। जो कोई भी वो गृहस्थ आश्रम में हो, गरीब हो, राजा हो, सम्राट हो, तो राजा होना, गरीब होना, सन्यासी होना, गृहस्थ होना, ये कोई मायने नहीं रखता है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ इतना है, आपने मोह जीता कि नहीं जीता। राजा जनक याज्ञवल्क्य के यहाँ वेदांत का स्वाध्याय करने जाते थे। आजकल तो हम लोगों के पास, मैं जंगल में बैठा हूं, आप लोग अलग अलग देशों में बैठे हो, आप लोग महलों में बैठे हो, मैं जंगल में बैठा हूं। याज्ञवल्क्य के समय ऐसा था, याज्ञवल्क्य जंगल में बैठे थे और राजा जनक भी आके जंगल में ही आता था, स्वाध्याय चलता। और मजेदार बात ये थी, जब तक वो अपने घर से वहां आ नहीं जाता था तब तक स्वाध्याय शुरू नहीं करते थे। तो कई बार जो वहां महात्मा लोग रहते थे, उनके मन में बहुत विचार आया, ये हमारे गुरुजी राजा का इंतजार क्यों करते। कई बार जनक लेट हो जाता, दूर से आता है, ये राजा का इंतजार क्यों कर, जब तक आए नहीं जनक आगे स्वाध्याय शुरू नहीं करे, क्लास शुरू नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 4 बजे का स्टार्ट कर दो, देयर वाज नो कंडीशन। कंडीशन वाज जनक आ गया, शुरू कर दो। तो लोगों के मन में थोड़ी भांत आ गई, याज्ञवल्क्य के मन में शायद लोभ है, इसलिए राजा को देख करके शुरू करते। हम लोग तो महात्मा जन समझ गए। एक दिन स्वाध्याय चल रहा था, एक वहां
से सैनिक आया, दौड़ के बोले महाराज महाराज नगर में, मिथिला नगर में आग लग गई। उसके जो कैपिटल था उसका नाम था मिथिला, उसमें आग लग गई। उसने कहा लग जाने दो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं स्टडी कर रहा हूं, स्वाध्याय कर रहा हूं। थोड़ी देर में फिर दूसरा सैनिक आया, उसने कहा महाराज वो आग तो महल तक पहुंच गई। उसने कहा जलने दो, मुझे डिस्टर्ब मत कर। तो वहां बहुत सारे दूसरे लोग भी बैठे थे जो उस महल में महात्मा भी थे, ठहरे हुए थे। वो उठ करके जाने लग गए, बोले महल के अंदर तो हमारे कौपीन भी पड़े हुए हैं, हमारे कपड़े भी पड़े हुए हैं, वो भी जल जाएंगे। याज्ञवल्क्य ने कहा बैठ जाओ, कहीं कोई आग नहीं लगी। केवल तुम्हें समझाना था आदमी का जो मोह है वह महल में भी हो सकता है और महल में नहीं भी हो सकता है, होने को छोटे कपड़े में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मोह होने के लिए महल ही चाहिए, मोह होने के लिए अज्ञान चाहिए। पदार्थ का महत्व नहीं, अज्ञान का महत्व। अज्ञान बड़ी चीज है। शंकराचार्य कहते हैं जिसने मोह को जीता है वही मुक्ति पद का अधिकारी होता है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला मंत्र देखिए, मोहम जहि महामृत्युम देहदार सुतादिषु यम जित्वा मुनयः यान्ति तद्विष्णु परमं पदम। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं, मोहम जहि महामृत्युम देहदार सुतादिषु यम जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णु परमं पदम। अर्थ यह है, देह, स्त्री और पुत्रादि में मोह रूप महामृत्यु को छोड़ जिसको जीवन भर, जिसको जीत कर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं। अर्थ फिर देख लीजिए, देह, स्त्री और पुत्रादि में मोह रूप महामृत्यु को छोड़ जिसको जीत कर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं। अब शंकराचार्य डायरेक्ट सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस देने शुरू कर दिए। अभी तक जो कह रहे थे वो उपदेश था, अब डायरेक्ट है। जही, जही का अर्थ जीतो। मोहम जही, अब डायरेक्ट है, जैसे आप एक करो ऐसे मोह को जीतो। पहले में जो बताया कि मोह महामृत्यु है, अब उसको थोड़ा सा और क्लियर करने लगे, डायरेक्ट बोलने लगे। जही, जही का अर्थ जीतो, समाप्त करो। यही प्रयोग भगवान अर्जुन के साथ गीता में करते, जही शत्रुम, इसको जीतो। जीतना ही पड़ेगा, ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और तुम्हारे साथ कभी तुम्हें छोड़ता नहीं। बाकी शत्रु तो तुम्हें कभी मिलेंगे, कभी चले जाएंगे, कभी आएंगे, कभी जाएंगे, लेकिन ऐसा शत्रु है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। और मजेदार बात है कि तुम हमेशा उसका सपोर्ट भी करते हो, हमेशा उसका समर्थन भी करते हो, और तुम्हारा यही समर्थन उसकी ताकत है, यही तुम्हारा समर्थन उसकी शक्ति और मजबूत होता है। ये जो उस मोह को सपोर्ट करना, क्योंकि बिना आपके समर्थन के, बिना आपके सपोर्ट के उसकी कोई शक्ति नहीं, वो आपसे ही शक्ति लेता है और आपका ही विनाश करता है। शंकराचार्य बोलते हैं मोहम जही, इसलिए सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन आई है, मोह को जीतो। यदि तुमने मोह को जीत लिया तो महामृत्यु को तुम जीत जाओगे।
महामृत्यु को जीत जाओगे। अब कुछ पॉइंट बताए उन्होंने, कहाँ कहाँ हो सकता है। देहदार गृहादिषु, शरीर में होगा, पत्नी में, पति में, पुत्र में, धन में, जैसा हम अभी बात कर रहे थे, कहीं भी हो सकता है। आप कुछ भी जगह जो चीजें नहीं आप उसमें भी कर सकते। आप काल्पनिक पदार्थों में भी मोह पैदा कर सकते। ज्यादातर यही होता है कि हमारा जहां मोह है वो सब पदार्थ काल्पनिक है। उनकी पोल आज खुल जाए या शायद आपके जीवन में न भी खुले, लेकिन सब काल्पनिक है। इसलिए सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन शंकराचार्य जी देते हैं, मोहम जही महामृत्युम देहदार सुतादिशु। ये उसके पॉइंट कुछ उन्होंने बताए कि कहाँ कहाँ हो सकता है, शरीर में, पति में, पत्नी में, पुत्र में, धन में, और भी जितने जितने ऑब्जेक्ट हैं, जितने पदार्थ हैं, कहीं पर भी कोई छोटा पदार्थ उसमें भी कहीं पर भी हो सकता है, उसका कोई निश्चित नहीं। यम जित्वा मुनयो यान्ते, इसको जीतने के बाद ही उसको बोलते मुनि, उसको बोलते मुनि। मुनि शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में जो जंगल में रहता है उसको मुनि नहीं कहते। आपने बहुत बार किताबों में पढ़ा, वो ऋषि जंगल में रहते थे। जंगल में तो बहुत को लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि जंगल में रहने वाले सब अच्छे होते। वाइल्ड लाइफ सब जंगल में ही होती। और कई लोग मौन रख लेते हैं। ना अरण्य वसनान मुनि मौना ना मुनि भवती नारण्य वसनान मुनि। मौन धारण कर ले तो कोई मुनि नहीं होता है, जंगल में रहने से कोई मुनि नहीं होता है। मुनि शब्द की व्याख्या की गई है स्वतत्वम तु या वेत्ति, जो अपने आप को जानता है। ये मैं कहीं का श्लोक आपको बता रहा हूं, स्वतत्वम तु या वेत्ति, जो अपने आप को जानता है। स मुनि, उसको मुनि बोलते हैं। जो अपने आप को जानता है, मैं कौन हूं बस। अब वो जंगल में रहे, महल में रहे, किसी देश में रहे, फिर कोई मतलब नहीं रहता है। यम जित्वा मुनयो यान्ति, तो बड़े बड़े मुनि लोग इस मोह को जीतने के बाद ही मुनि कहलाते हैं। सब कुछ है। तो आप, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी भिखारी के पास कुछ नहीं है तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर मोह नहीं है, बहुत मोह है। किसी सम्राट के पास में सब कुछ है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर मोह खत्म नहीं हो सकता, हो सकता। तो मोह के लिए कंडीशन पदार्थों का होना और नहीं होना नहीं है। मोह के लिए कंडीशन अज्ञान, नासमझ। इसको जीतना ही पड़ेगा। यम जित्वा मुनयो यान्ति, इसको जीतने के बाद तत् विष्णु परमं पदम, उस विष्णु के परम पद को प्राप्त होती है। यहाँ पर विष्णु का अर्थ आप विष्णु नहीं समझना। यहाँ विष्णु शब्द का अर्थ है जो सब जगह व्यापक। एक तो विष्णु का अर्थ है जहाँ वो भी समझते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप विष्णु का एक जो आकार आपके दिमाग में है कि भगवान शेष सैया में सोए हुए हैं, उस विष्णु की बात नहीं है। विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक। विष्णु शब्द का अर्थ होता है सब जगह। तो विष्णु तत् विष्णु परमं पदम, उस विष्णु के परम पद को समझ जाते। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लो आप, विष्णु के परम पद को जानते हैं, विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। तो कई बार हम ऐसा समझते हैं कि विष्णु अलग है और उनका पद धाम हो, कि विष्णु का धाम, विष्णु का लोक, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, रुद्र लोक, ऐसा जो समझ के रखा है विष्णु लोक में जाएंगे तो मतलब विष्णु अलग है और उनके रहने की जगह अलग है। ऐसा नहीं है। विष्णु लोक का अर्थ है कि विष्णु ही लोक है। जैसे आप संस्कृत में शब्द प्रयोग करते हैं राहु, तो जो दो दैत्य थे, एक राहु और एक केतु। हाँ, एक सिर कटने के कारण वो दो हो गए,
एक का नाम राहु पड़ गया, एक का नाम केतु पड़ गया। राहु किसका नाम पड़ा? जो सिर था, जो सिर वाला हिस्सा था उसका नाम पड़ा राहु। अब आप कहते राहु का सिर, तो राहु और सिर दो नहीं है, एक ही चीज का इस तरह कह रहे राहु का सिर। ऐसे ही विष्णु और विष्णु का लोक, ये दो चीजें नहीं है, एक ही है। जो इस मोह को जीतता है वही विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। अब अगला मंत्र देखिए। त्वक मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जा स्थि संकुलम पूर्णम मूत्र पुरीशाभ्याम स्थूलम निंद्यम इदम वपुः। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ धीरे धीरे, और मैं उनको तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करूंगा, आपको समझने में आसान हो जाएगा। त्वक मांस रुधिर स्नायु मेद मेदो मज्जा अस्थि संकुलम पूर्णम मूत्र पुरीशाभ्याम स्थूलम निंद्यम इदम वपुः। अर्थ देखिए, त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा और अस्थियों का समुदाय तथा मल मूत्र से भरा हुआ स्थूल देह अति निंदनीय है। आप फिर देख लेना, त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा और अस्थियों का समुदाय तथा मलमूत्र से भरा हुआ स्थूल शरीर अति निंदनीय है। अब यहाँ पर स्थूल शरीर के बारे में विचार शुरू किया, क्योंकि आसक्ति मोह पहले पैदा कहां से हुआ है? स्थूल शरीर में। आप अभी जो पढ़ रहे हैं बपुरादिषु, शरीर मोह शुरुआत कहां से हुई? तो मोह की शुरुआत हुई शरीर से। अब इस शरीर पर विचार करो, विचार करो कि इसके ऊपर में आसक्ति, अटैचमेंट करना चाहिए, आप करो, लेकिन इसकी वास्तविकता जान लो। पहले इसकी वास्तविकता जानो कि है क्या। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि शास्त्रों को किसी पदार्थ की न तो निंदा करने में कोई रुचि है, न प्रशंसा करने में रुचि है। शास्त्र उस चीज की वास्तविकता बताने की इच्छा रखते हैं। तथ्य जैसा है आप वैसा समझ लो। इसीलिए शरीर में आपको आसक्ति है, शरीर में मोह है, तो पहले शरीर के बारे में थोड़ी चीजें समझ लो, उसके बाद आप आसक्ति करते हो, मोह करते हो, तो आगे की बात। लेकिन पहले आप उसकी वास्तविकता समझो। इसीलिए बताना शुरू किए, है क्या इस शरीर के अंदर में, क्या क्या चीजें हैं। अब आप एक बात विचार करोगे, ये तो आपको कई बार आपने पढ़ लिया है, शरीर के अंदर हड्डियां हैं, मांस है, ये सब चीजें हैं। ये चीजों के लिए तो शास्त्र में बताने की जरूरत क्या थी? ये तो हम ऐसे ही जान लेते हैं, पहले से लोगों को पता है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, शरीर के बाहर क्या है, शरीर के भीतर क्या है, आप हर चीज को जानते हो। ऐसी कोई चीज शरीर में बची नहीं है जिसको आपको पता नहीं। हर आदमी डॉक्टर के जितना ज्ञान रखता है, ये प्रोटीन खा लो, ऐसा रह जाओ, ये खाना है, तो शरीर की सब चीजें उसको मालूम है। डॉक्टर को देखो, फिजिशियन को देखो, सर्जन को देखो, तो जो सर्जन है वो शरीर के अंदर भी ऑपरेट करता है, शरीर के अंदर में खोल के बॉडी पार्ट्स को देखता है, लेकिन कहीं कोई ब्यूटी तो दिखाई नहीं पड़ती। शरीर के अंदर में हर एक पार्ट को जानता है, ये लीवर है, स्टमक है, हीट है, ब्लड है, हड्डी है। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ब्यूटीफुल हो, जिसके अंदर आप कह सको दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। शरीर का कोई पार्ट
जिससे शरीर का निर्माण हुआ वो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप कह सको बहुत सुंदर है कि आप अपने ड्राइंग रूम में ले जाके रखो। आप हाथी का दांत अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हो, आप अपना दांत नहीं रख सकते। इतनी सुंदरता उसमें नहीं। तो हमें शरीर के बारे में सब कुछ पता और डॉक्टरों को हमसे ज्यादा पता, हर चीज पता है। और ये भी पता है जितनी भी चीजों से मालूम पड़ी उसमें कहीं पर भी कोई सुंदर जैसी चीज नहीं है। फिर भी ये सब मालूम होने के बाद प्रैक्टिकल मालूम, थ्योरेटिकल नहीं कि उसको सुन लिया किताबों में पढ़ लिया, प्रैक्टिकली रोज एक्सपीरियंस करता है, रोज अनुभव करता है चीजों का। लेकिन ऑपरेशन करने के बाद, शरीर की वास्तविकता जानने के बाद, बाहर भीतर समझने के बाद उसका शरीर से अटैचमेंट तो नहीं जाता। ये तो नॉलेज है उसका, ये जो हमारा नॉलेज है, डॉक्टर का नॉलेज है शरीर के बारे में, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं। इतनी प्रत्यक्ष चीज, इतनी स्पष्ट रूप से सामने रखी जो चीज है तो वो हमें मालूम है, लेकिन हमारा जो नॉलेज है ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है। केवल इस बात को कन्विंस करने के लिए, केवल इस बात को बताने के लिए शास्त्रों को, शंकराचार्य जी को ये बात कहनी पड़ती। केवल हमारी जानकारी, हमारी इंफॉर्मेशन शरीर के प्रति अनासक्ति पैदा नहीं कर सकती। तो सारे डॉक्टर वैराग्यवान हो जाते। केवल हमारा नॉलेज, हमारी इंफॉर्मेशन यदि काफी होती तो जिन्होंने बॉडी हर पार्ट को देखा हुआ है तो कब के ब्रह्म विद्या पढ़ करके मुक्त हो जाते। लेकिन कोई डॉक्टर हुआ और शरीर के प्रति आसक्ति पैदा हो गई। मालूम है हर शरीर का नेचर एक जैसा, मेरा हो किसी का भी हो, बॉडी तो बॉडी। वो सब मालूम होने के बाद में भी किसी डॉक्टर के मन में इसलिए पैदा कोई वैराग्य पैदा इसलिए नहीं हुआ शरीर को लेकर के, उसकी अपनी अलग से कोई समझ हो तो अलग बात। तो शरीर की वास्तविकता जानने के बाद, शरीर की सब कुछ समझने के बाद में भी ये नॉलेज उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आप इस पर विचार करो। ये केवल आपकी जानकारी से नहीं होगा, आपको इस पर विचार करना पड़ेगा। आप इस पर विचार करेंगे धीरे 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 धीरे, तब इसके अंदर में आपके मन में अनासक्ति का भाव पैदा होगा। केवल जान लेने मात्र से अनासक्ति पैदा नहीं हो सकती है। इसीलिए शास्त्र इसके बीच में आके बताने की कोशिश करते हैं। आपको विचार करना है तो प्रोसीजर क्या होगा, आप इसके निर्माण को देखो, इसके पार्ट को देखो, इससे क्या आउटकम क्या है वो देखो। हर जगह आपको लगता है इसका जो है कुछ भी सुंदर नहीं, तो आपके मन में धीरे 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 ये अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, शरीर के प्रति अनासक्ति का भाव होगा। तो शरीर की निंदा नहीं है, शरीर की वास्तविकता बताई जा रही है। आज हम लोग अभी यहीं पर विराम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।